जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल डिलाइट्स में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर वो चीज यहां केदारनाथ आने तक, पैदल यात्रा से लेकर हेलीकॉप्टर यात्रा तक, सारी जानकारी। तो बने रहे वीडियो के अंत तक ताकि आपको हर जानकारी मिल सके और आप अपनी यात्रा अच्छे से प्लान कर सके। दोस्तों, मेरा यह वीडियो उन सभी भोलों के भक्तों के लिए है जो पिछले साल यानी 2024 में केदारनाथ धाम की यात्रा तो करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए, और उन भक्तों के लिए भी है जो इस साल यानी 2025 में केदारनाथ धाम की यात्रा कर बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट किशोर और आप देखना चालू कर चुके हो आपका अपना फेवरेट चैनल ट्रैवल डिलाइट्स। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो 2025 में केदारनाथ धाम यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बहुत जरूरी है। उनका जानना भी जरूरी है और उनका मानना भी जरूरी है। साथ ही बात करेंगे केदारनाथ धाम यात्रा करने का सही समय क्या है, रुकने और खाने की क्या व्यवस्था रहेगी। आप इस वीडियो को बिना मिस किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चार धाम यात्रा का सबसे खास अपडेट है कि इस बार यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही हो जाएगा। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं 2 मई को सुबह 7 बजे। दोस्तों, आने वाली केदारनाथ धाम यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट इस साल काफी सतर्क है। पिछले साल केदारनाथ धाम में भारी भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रशासन द्वारा केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन केवल 20,000 श्रद्धालु ही केदारनाथ धाम में आकर बाबा के दर्शन कर सकेंगे, और इन 20,000 यात्रियों में से 60% यात्री यानी 12,000 यात्री जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके दर्शन करने जा सकते हैं, और बाकी बचे 40% यानी कि 8,000 जो यात्री रहेंगे वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके दर्शन करने जा पाएंगे। अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के कौन कौन से सेंटर होंगे। बात करें पिछले साल यानी 2024 में, तो ऑफलाइन सेंटर ऋषिकेश और हरिद्वार में बनाए गए थे। दोस्तों, इस साल यानी 2025 में यदि आप चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.government.in की वेबसाइट पर जाकर आपको पहले अपना अकाउंट बनाना होगा और फिर लॉगिन करके आप चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ पर दिए गए रिक्वायर्ड फील्ड भर के आप अपना अकाउंट पहले से ही बनाकर तैयार रखें। फिलहाल अभी चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। मेरी आपको सलाह है कि आप अपन पहले से ही अकाउंट बना के तैयार रखें और लगातार उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक करते रहे, क्योंकि इस साल हर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए लिमिटेड संख्या में ही रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, और जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो तुरंत ही आप अपने रुकने की व्यवस्था कर ले। यदि आप 1 दिन रुकना चाहते हैं केदारनाथ धाम में या 2 दिन रुकना चाहते हैं, केदारनाथ धाम में प्राइवेट होटल्स है। इसके अलावा गवर्नमेंट के GMVN के जो गेस्ट हाउस वहां पर अवेलेबल है, डॉर्मेट्रीज आपको मिल सकती है, तो पहले से ही आप बुक करवा ले। और GMVN में यदि आप बुक करवाना चाहते हैं तो कैसे बुक करें उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो ऊपर आई बटन क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि केदारनाथ धाम हम किन किन तरीकों से पहुंच सकते हैं। तो केदारनाथ धाम यात्रा करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला है पैदल मार्ग द्वारा और दूसरा है हेलीकॉप्टर द्वारा। जानते हैं कि पैदल मार्ग द्वारा आप केदारनाथ धाम कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, पैदल यात्रा का जो ट्रैक स्टार्ट होता है वो गौरीकुंड से स्टार्ट होता है और वहां तक आप किसी भी व्हीकल की मदद से पहुंच सकते हैं। और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का जो डिस्टेंस है वो करीब 16 किलोमीटर का है, लेकिन ये 16 किलोमीटर की जो दूरी है, खड़ी चढ़ाई कई बार आपको पार करनी होगी और रास्ता भी बहुत फिसलन भरा होता है, तो इसे तय करने में लगभग पूरा दिन ही लग जाता है और ऐसा महसूस होता है कि हम 16 किलोमीटर नहीं कहीं ज्यादा चल चुके हैं। गौरीकुंड से जो पैदल यात्रा का मार्ग है उस पर घोड़े, खच्चर, पालकी, डोली आदि से भी लोग केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। इन सब बातों की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि पैदल यात्रा का जो बेस कैंप है गौरीकुंड, वहां तक हम पहुंचे कैसे। गौरीकुंड आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग आने के लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से प्राइवेट कैब्स, गवर्नमेंट बस, प्राइवेट बस आदि मिल जाएगी। प्राइवेट कैब्स जो है वो 5,000 रुपए चार्ज करती है, लेकिन वहीं आप यदि शेयरिंग में आते हो तो उसे आपको 1,250 रुपए या 1,500 रुपए वो चार्ज करेंगे। वहीं बस की बात करें
तो बस करीब 500 से लेके 800 रुपए तक किराया इनका होता है। लेकिन एक बात याद रखें, जब आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बस लेते हैं सुबह 9 बजे तक ही आपको वहां से बस मिलेगी और रास्ते में आप खूबसूरत देवप्रयाग, धारी देवी माता मंदिर आदि देखते हुए आप शाम होते होते सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। ये है यहाँ की सोनप्रयाग की पार्किंग। यदि आप खुद के व्हीकल से आते हैं या कैब से भी आते हैं तो भी आपको यहाँ पे व्हीकल अपनी पार्क करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको कोई भी व्हीकल आगे आप नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों फर्स्ट डे आपका जो स्टे रहेगा या तो सोनप्रयाग रहेगा। यदि आपको गौरीकुंड में स्टे मिलता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आप गौरीकुंड में अपना स्टे बुक करा दीजिए एडवांस में। यदि आपको गौरीकुंड में स्टे नहीं मिलता है तो आपको सोनप्रयाग में ही स्टे बुक करना पड़ेगा। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का जो 5 किलोमीटर का रास्ता है उसे आप प्राइवेट व्हीकल से नहीं कर सकते। वहां की जो लोकल व्हीकल है वे ही आपको लेके जाएंगे, जिसका 50 रुपए करीब वो चार्ज करते हैं वहां तक। तो इसलिए आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको लाइन में लगना होगा और वहां से 5 किलोमीटर दूर आप गौरीकुंड जा सकेंगे। फिर गौरीकुंड से आपका जो पैदल यात्रा का ट्रैक है वहां से आपका स्टार्ट होगा। दोस्तों गौरीकुंड पहुंचने के बाद सबसे पहले आप गौरीकुंड के गर्म पानी में स्नान करिए और उसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करिए। यात्रा के कई ऑप्शन है। पहला है आप पैदल यात्रा कर सकते हैं वहां से, या आप घोड़े की मदद से जा सकते हैं जो करीब 4 से 5 घंटे में आपको केदारनाथ धाम पहुंचा देंगे। इसके अलावा वहां डोली की सुविधा भी है और चौथा जो है पालकी की सुविधा। साल 2024 में घोड़े और खच्चरों की दरें इस प्रकार थी। गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक 14 किलोमीटर 3200 रुपए और केदारनाथ बेस कैंप से गौरीकुंड वापसी का जो है 14 किलोमीटर वो 2250 रुपए है। आप बीच में से भी घोड़े और खच्चर दूरी के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर का ट्रैक यदि आप डंडी यानी डोली से पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए 2024 के जो रेट है वो 75 किलोग्राम तक 7,000 रुपए, 90 किलोग्राम तक 8,000 रुपए और 90 किलोग्राम से अधिक है आपका वजन तो उसके लिए आपको 9,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको पिट्ठू यानी कंडी उसकी सेवाएं भी आपको मिल जाएगी। गौरीकुंड से केदारनाथ का 16 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसमें 25 किलोग्राम तक 3700 यानी 3700 रुपीज चार्ज करते हैं और 50 किलोग्राम तक 5700 रुपए चार्ज करते हैं। अपना एक्स्ट्रा सामान वगैरह आपके पास है तो चढ़ते वक्त आप चाहे तो इन्हें दे सकते हैं अपना सामान। ये 500 रुपए पर बैग का लेते हैं। दोस्तों मैंने सभी चीज के रेट आपको बता दिया है, लेकिन यदि आप पैदल यात्रा करने में सक्षम है तो मेरी आपको सलाह है कि आप पैदल यात्रा करें। बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें कि आप गौरीकुंड से एक अच्छी सी लाठी खरीद लें जो 30 से 40 रुपए में आपको मिलेगी। उससे आपको पैदल यात्रा करने में बहुत सहारा महसूस होगा और आप जो खड़ी चढ़ाई जो आगे आपको पड़ने वाली है उसको आप लाठी की मदद से थोड़ा आसानी से कर सकेंगे। रास्ते में दोस्तों जब आप यात्रा करते हैं 16 किलोमीटर, कुछ लोग इसे 20 किलोमीटर का भी ट्रैक बोलते हैं, तो आप कुछ खाते पीते चलिए। पानी तो मस्त पीते रहिए आप और कुछ ना कुछ खाते रहिए। खाली पेट यात्रा ना करें और एकदम भरे पेट यात्रा भी ना करें। दोस्तों जब आप केदारनाथ आए तो हरिद्वार टू हरिद्वार आप 4 दिन का प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि एक दिन आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुकना होगा, एक दिन का स्टे आपका रहेगा केदारनाथ धाम में और एक दिन का स्टे आपका रहेगा वापसी में जब आप वापस जाओगे यहां से तो गौरीकुंड या सोनप्रयाग में। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कम से कम 4 दिन का बनाना चाहिए कि एक दिन आप एक्स्ट्रा रख सको, क्योंकि यहाँ पे कई बार जाम बहुत लग जाता है और कई बार कोई भीड़ वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है, दर्शन नहीं भी हो पाते हैं, तो आप दूसरे दिन दर्शन कर सकें। दोस्तों जब आप केदारनाथ धाम पैदल यात्रा करके आते हैं तो एक दिन का स्टे आपको केदारनाथ में करना ही होगा। इसके लिए आप एडवांस में बुकिंग कर ले, क्योंकि भक्तों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि फिर यहाँ रूम वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों यदि आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो आने और जाने का किराया कुछ इस प्रकार रहेगा, लेकिन ये किराया 2024 के लिए है। 2025 की दरें अभी आनी बाकी है और आपको फाटा, शेरसी और गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर सर्विस मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखें हेलीकॉप्टर जो बुक करना है आपको heliatra.irctc.co.in से ही बुक करना है, अदरवाइज बाकी जो साइट है वो पूरी फ्रॉड होती है, आपको इसी साइट से बुक करना है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो आसानी से मिलती नहीं है। बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट हमेशा देखते रहें, रजिस्ट्रेशन खुलने के साथ ही इसकी डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी। दोस्तों यदि लगने वाले खर्च की मैं बात करूं तो प्रति व्यक्ति अगर पैदल यात्रा करते हैं तो 6500 रुपीज खर्च होगा। उसमें 3 दिन रुकने का आ जाएगा, खाना नाश्ता प्लस हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक का ट्रांसपोर्टेशन आने और जाने का।
दोस्तों, चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे लगातार चेक करते रहें, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी और हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए भी। दोस्तों, जैसे ही केदारनाथ धाम के बारे में कोई नया अपडेट आता है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से देते रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी लेटेस्ट वीडियो आता है उसे जरूर से जरूर देखें, ताकि आप केदारनाथ धाम की यात्रा आसानी से कर सके। यदि आप मई और जून में केदारनाथ यात्रा या चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ यात्रा करें, क्योंकि उस समय काफी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वो तमाम जानकारी आपको देने की कोशिश की है जिससे आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा जो है थोड़ी सरल हो सके और आप केदारनाथ बाबा के दर्शन कर सकें। इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब वहीं पर आपको दे दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर करें, ताकि यदि वो प्लान करना चाहते हैं केदारनाथ धाम आने के लिए तो वे प्लान कर सके। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही दूसरे खूबसूरत वीडियो में। तब तक अपना व अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।